नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट सूची में मैं विनय सर आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? तो जब भी हम IUPAC पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमको इसको पढ़ना होगा, उसके बाद ही आगे। ठीक, तो हमारे पास जैसे एक दिया है, अगर एक कार्बन की संख्या रहेगी तो अनुलग्नक क्या जोड़ेंगे? मेथ। 2 कार्बन तो एथ, 3 तो प्रोप, फिर ब्यूट, फिर पेंट, फिर हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, फिर क्या होगा? नॉन होगा, फिर डेक होगा। कहने का मतलब यह है कि अभी कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसका कहने क्या चाह रहे हैं कि जैसे हमारे पास एल्केन श्रेणी का कोई भी नाम लिखा जाएगा, तो अगर एक कार्बन है जैसे लिखा मान लो CH4, तो मेथ अनुलग्नक जोड़ेंगे। ठीक, और एल्केन में जो पूर्व लग्न होता है वो एन होता है, इसीलिए क्या जुड़ जाएगा? मेथेन। तो इस प्रकार नाम लिखना है। इसके पहले हम लोग बात करते हैं कि हमको पढ़ना क्या क्या है, उस पर चर्चा कर लें, तो फिर हम एक एक टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है सिंगल बॉन्ड, एल्केन। नंबर 2 पे आता है आपका एल्कीन। एल्कीन। नंबर 3 पे आता है एल्काइन। फिर इसके बाद चलेंगे तो एल्कोहल। एल्कोहल। फिर आता है आपका एल्डिहाइड। फिर होता है कीटोन। कीटोन के बाद आता है फिर होता है कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका जो होगा नीचे लिख दे रहे हैं, तो CARBO, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर इसके बाद चलते हैं तो एस्टर। तो इतना टॉपिक पढ़ना है। एल्केन की जो पहचान होती है वो सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन की डबल बॉन्ड, एल्काइन की ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के मध्य अगर एक बॉन्ड है यानी बंद है, सिंगल बंद, तो क्या कहेंगे उसको? एल्केन। डबल है तो एल्कीन, अगर ट्रिपल बॉन्ड या बंद है तो क्या कहेंगे इसको? एल्काइन। एल्कोहल के लिए क्रियात्मक समूह होगा OH। एल्डिहाइड में देखें तो एल्डिहाइड जो होता है इसमें होता है CHO। कीटोन देखते हैं तो इसमें क्या होता है? CO। और कार्बोक्सिलिक में देखें तो COH। और एस्टर में देखें तो इसको लिखा जाता है RCOOR। इसी प्रकार आगे ईथर और भी अन्य हैं, एक एक टॉपिक पढ़ते चलेंगे जैसे जैसे आएंगे, और इनके आपको क्रियात्मक समूह और साथ में इनके साथ नाम क्या यूज होता है इसको हम लोग पहले पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रतिस्थापन समूह। इनसे कभी आवाज ना करें, पिटाई हो सकती है। प्रतिस्थापन समूह में जब भी हम लोग कार्बन श्रृंखला काउंट करेंगे तो उसमें जो भाग यानी कुछ पार्ट छूट जाएंगे, तो उनके लिए क्या शब्द यूज होगा उस पर बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास CH3 छूटा, तो इसके लिए हम यूज करेंगे क्या? मेथ
और YL जोड़ देंगे तो मेथिल। और अगर CH3 CH2 छूटा तो इसके लिए जोड़ देंगे एथिल। अगर Cl छूटा तो क्लोरो, और Br छूटा तो ब्रोमो, और अगर I छूटा तो आइडो, और अगर F छूटा तो क्या लिखेंगे? फ्लोरो। ये होते हैं इतने। इसके बाद हम लोग चलते हैं नाम पे, और नाम में भी सबसे पहले किसका नंबर है? एल्केन। कोशिश करें, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों चाहे सीबीएसई वालों को तो वैसे भी इंग्लिश में रहता है, नाम आप कोशिश करें IUPAC नाम की इंग्लिश में ही लिखें। तो एल्केन में देखा जाए तो पूर्व लग्न क्या होता है? तो पूर्व लग्नक में इसमें जोड़ा जाएगा एन, ANE, और हिंदी में अगर जोड़ेंगे तो ए की मात्रा, फिलहाल ए ही लिख लेते हैं, यानी इसका जो पूरा नाम पढ़ा जाए वो एल्केन ही पढ़ा जाए। कैसे? और एक एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस का 2। तो जैसे हमारे पास एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं, CH4 CH3 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 CH2, तो कार्बन की संख्या यहाँ पर एक पे क्या लिखते हैं? मेथ। और यहाँ पूर्व लग्न क्या जुड़ेगा? तो एन जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा ANE। तो नाम इसका होगा मेथेन। तो आप हिंदी या इंग्लिश दोनों शब्दों का यूज कर सकते हैं। एक कार्बन दो कार्बन पे क्या होता है? एथ। फिर क्या जोड़ देंगे? ANE, एन, तो ये हो जाएगा एथेन। 3 कार्बन, 1 2 3 है, तो इस पे क्या लिखते हैं? प्रोप, जोड़ देते हैं ANE, एन, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या? प्रोपेन। 1 2 3 4 पे क्या लिखते हैं हम लोग? ब्यूट लिखते हैं, BUT, फिर ANE जोड़ देते हैं तो ब्यूटेन। तो इस प्रकार एल्केन के जो सिंपल नाम होंगे वो लिखे जाएंगे। आगे हम लोग बात करते हैं जैसे किसी में प्रतिस्थापन समूह आ जाए। जैसे दिया है, मान लेते हैं CH3 CH और CH CH3, पहले एक से ही निपटे। तो इसमें काउंटिंग हमको उस हिसाब से करना है जिधर से प्रतिस्थापन समूह छूटने वाला नजदीक पड़े। जैसे हम इधर से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4, इधर से जाता है 4 नंबर पे, इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4, इधर से छूटने वाला भाग आ रहा है 2 नंबर पे, जिधर से 2 आएगा उधर की गिनती वैलिड होगी, यानी मान्य होगी। तो इधर वाली गिनती क्या थी? गलत। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, IUPAC नाम लिखते वक्त जिसमें कुछ नहीं छूटता उसमें सीधे सीधे लिख दिया जाता है, लेकिन जिसमें कुछ प्रतिस्थापन समूह जुड़ा होता है उस केस में आपको छूटे हुए भाग को सबसे पहले नंबर के साथ दर्शाना होता है। जैसे यहाँ 2 पे देखें तो क्या छूट रहा है? Br, और Br को लिखते क्या है? ब्रोमो, तो लिखेंगे क्या? 2 ब्रोमो। फिर कार्बन कितने हैं? 4 पे लिखते क्या है? ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या है? एल्केन है। तो ये आपके पास हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। और उसके बाद देखते हैं CH3 लिखा है, CH3 लिखा, CH लिखा है, CH लिखा है, CH लिखा है और CH3 लिखा है। इसके लिए मान लेते हैं Cl दिया है और यहाँ CH3 दिया है और यहाँ आपके पास Br जुड़ा। तो ऐसे केस में ध्यान दीजिएगा, तीनों को एक एक कंटा आप लगाएं, दिमाग सही हो जाएगा भी। तो इधर ध्यान दीजिएगा, CH3 CH और CH CH CH3 दिया। इस केस में आपको काउंटिंग उधर से करनी है जिधर से अल्फाबेट वाला पहले आए। मतलब
जैसे इसको देखें तो C से आता है, इसको देखें मेथिल लिखा जाता है तो N से आता है, और इसको हम किससे लिखते हैं Br यानी ब्रोमो, तो B होगा। ठीक है, तो अल्फाबेट हमको उधर से करनी है जिधर से B पहले आए, क्योंकि A to Z में जो पहले अक्षर आएगा उसी के अनुसार चलना है। तो इधर से 1 2 3 4 5। अब 2 पे क्या जुड़ा है, Br जुड़ा है, तो Br को क्या लिखते हैं ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो। 3 पे मेथिल होता है, लेकिन मेथिल से पहले आपका C आता है, तो पहले हम C वाले को लिखेंगे, तो 4 क्लोरो। और उसके बाद क्या है, 3 पे आपका मिथाइल जुड़ा है या मेथिल, तो 3 पे क्या लिखेंगे हम मेथिल। और कितने कार्बन, 5, 5 पे क्या लिखते हैं पेंटेन। तो ये इस प्रकार से लिखे जाएंगे। चलिए ध्यान दो। तो कुछ हमारे पास क्या है, क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनके नाम आप लोगों को लिखना है। सबसे पहले इसको समझ लीजिए कैसे करना है। सबसे मेन जो समस्या होती है यहाँ पे, बच्चे गलती कहाँ करते हैं, क्योंकि कार्बन श्रृंखला को नहीं देखते हैं, वहीं से गलती हो जाती है। तो सबसे पहले हमको सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला काउंट करनी होगी। जैसे मान लीजिए हम 1 2 3 4 काउंट किए, तो इधर से कितने मिल रहे हैं 4, और मान लेते हैं 1 2 3 4 5, इधर से चलते हैं तिरछा, तो कितने आते हैं 5। उस केस में ये वाली गिनती गलत होगी, 1 2 3 4 5, और 2 पे ये इतना पार्ट क्या हो जा रहा है, छूट जा रहा है। तो सबसे पहले छूटे हुए भाग को हम लिखेंगे। कितने कार्बन, 1 और 2, तो 2 पे क्या होता है, यहाँ कितने नंबर पे छूट रहा है, 2, तो 2 हो गया। फिर 2 कार्बन है, इसलिए क्या लिखेंगे एथ, और इल जोड़ देते हैं तो एथिल। फिर कार्बन कितने हैं 5, तो 5 पे क्या होता है पेंटेन। तो पहले वाले का नाम ये लिख गया, ठीक है। दूसरे पे ध्यान देते हैं, सेम प्रोसेस। सबसे पहला काम क्या है, कार्बन श्रृंखला काउंट करना। 1 2 3 4, इधर को चलेंगे तो 4 है। अगर 1 2 3 4 5, इधर जाएंगे कितने हैं 5, 1 2 3 4 5, इधर इतना ये छूटा और इधर इतना ये छूटा। ये कितने पे छूट रहा है 3 पे, इधर से काउंट करेंगे तब भी 1 2 3 पे ही आएगा, इसीलिए जो काउंटिंग वो सही है। तो 2 ये होता है ई से, और ये होता है आपका बी से। तो बी वाले को पहले लिखेंगे, क्योंकि ए बी सी डी में बी क्या होता है पहले आता है। तो आगे आते हैं, तो ये कितने नंबर पे छूटा 3, तो लिखते हैं 3 पे बी आर छूटा, बी आर को क्या लिखते हैं ब्रोमो। फिर आगे 2 पे क्या छूट रहा है एथिल, कितने कार्बन 1 2, इसलिए एथिल। कार्बन कितने 1 2 3 4 5, तो 5 पे क्या लिखते हैं पेंट लिखते हैं। और अनुलग्न क्या जुड़ा, पूर्व लग्न क्या जुड़ा हुआ है एन, ANE। तो ये इस प्रकार इसका बनेगा 3 ब्रोमो 2 एथिल पेंटेन। इस पे ध्यान दीजिए, इसमें अगर हम काउंट करें 1 2 3 4, तो इधर को 4 आता है, और 1 2 3 4 5, इधर को 5 आता है। अब वही काउंटिंग हम इधर शुरू करें, 1 2 3 4 5 6, तो सबसे ज़्यादा जिधर से कार्बन मिलेंगे उधर से ही काउंटिंग वैलिड होगी। तो 5, ये हो गया 6। अब देखो 3 पे ये छूट रहा है और 4 पे ये छूट रहा है। क्या छूटा है CH3 2 बार छूटा है, तो एक कहाँ पे छूटा है 3 पे, दूसरा कहाँ छूट रहा है 4 पे। तो 3, 4 2 बार छूटने की वजह से इसमें एक शब्द यूज करेंगे डाई, और क्या छूटा है मेथिल, तो डाई मेथिल हो गया। कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6, 6 पे क्या होता है हेक्स होता है, और ANE जोड़ देंगे तो हेक्सेन, इतना होगा। आगे ध्यान दीजिएगा, इसमें काउंटिंग अगर हम 1 2 3 4, तो 4 पे कम आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो इससे बड़ी कार्बन श्रृंखला हो भी नहीं सकती। तो 1 2 3 4 5 6, इधर से ही काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। अच्छा उल्टा भी करके चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4, 4 पे छूटेगा 5 पे आएगा, इसीलिए काउंटिंग ये जो हुई है ये सही है। एक ये छूट रहा है, दूसरा ये छूट रहा है, एक छूटा है 2 पे, एक छूटा है 3 पे, तो लिखेंगे 2, 3, फिर क्या हो जाएगा डाई,
मेथिल। कितने कार्बन है? 6, और 6 पे क्या लिखा जाता है? हेक्स, और ANE जोड़ लिया जाता है। फिर आगे ध्यान दीजिएगा, इसमें काउंटिंग इधर शुरू करें। 1 2 3 4 5 6, इधर चलते हैं, 6 हैं। दूसरे नंबर पे ये छूटेगा, तीसरे पे इधर ये छूटेगा, और 1 2 3 पे चलेंगे तो ये 4 पे छूटेगा। तो काउंटिंग जिधर से BR पहले छूटे तो BR इधर से पहले पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, 3 पे क्या छूटा है? Br, तो Br को क्या लिखते हैं? ब्रोमो। आगे 2 पे क्या छूटेगा? B के बाद क्या आता है? C, तो पहले हम इसको लिखेंगे क्लोरो को, 2 क्लोरो हो गया। और 4 पे ये भी छूटा है, तो 4 पे छूटा क्या? CH3, तो क्या होता है? मेथिल। तो 4 पे हो जाएगा मेथिल। 6 कार्बन पे क्या होता है? हेक्स, और ANE जोड़ देंगे, हेक्सेन। तो इसका नाम इतना सा होगा, ठीक है। आगे ध्यान दो, इसमें काउंटिंग 1 2 3 4 होता है, अगर तिरछा जाएंगे तो फिर ज्यादा होगा। तो इधर से ही काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 4 पे ये छूट रहा है, 5 पे ये छूट रहा है, तो 4, 5 कितनी बार छूटा है? 2 बार, तो डाई हो जाएगा। CH3 के लिए लिखते हैं क्या है? मेथिल। और फिर क्या होगा? कितने कार्बन? 8 पे लिखते हैं ऑक्टेन। तो इस प्रकार से इनको करना है।